मार्केट में एक नए किस्म का फ्रॉड आ चुका है। अब आपको फाइलर भी बना दिया जाएगा, आपको इल्म भी नहीं होगा और आपका लाखों का नुकसान होगा। कैसे आप जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखें, कोई पोर्शन स्किप ना कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब वीडियो का टॉपिक तो आपको मालूम हो चुका है, एक फ्रॉड जो अब नया इस मार्केट में आ चुका है और बहुत सारे सादे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप अपनी कमाई कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में ऐसे फ्रॉड ये आ चुके हैं जो आपको आपकी इस कमाई से महरूम कर सकते हैं। तरीक़ाकार हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, कोई पोर्शन स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको तमाम स्टेप्स का मालूम हो सके। जी तो जनाब, अगर आपके पास कोई रकम है और वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो फ्रॉड हो रहा है अब उसको समझें। प्रॉपर्टी में दो किस्म के टैक्सेस आपके ऊपर लगते हैं। एक वो कि जो नॉन फाइलर पे लगता है, एक वो जो फाइलर पे लगता है। जो फाइलर के ऊपर आजकल FBR का इनकम टैक्स के मद में टैक्स लगता है। अगर वो सेलर है तो उसके ऊपर 3% के हिसाब से टैक्स लगता है और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर 6% के हिसाब से टैक्स लगता है। और इसी तरह अगर वो बायर है, प्रॉपर्टी लेने वाला है, तो उसके ऊपर अगर वो फाइलर है तो 3% का टैक्स है और अगर वो नॉन फाइलर है तो 10.5% के हिसाब से उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अब जो फ्रॉड ये कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं, चूँकि उनको इस तरीक़ाकार की समझ नहीं आती, वो मिडल मैन के पास जाते हैं। उसमें प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट भी हो सकता है, कोई और शख्स भी हो सकता है। तो उसके बाद वो आपसे मालूम करते हैं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। जब आप उन्हें बताते हैं कि मैं नॉन फाइलर हूँ तो वो नॉन फाइलर का एक शेड्यूल आपको बताता है कि जो इस शेड्यूल से आपके ऊपर टैक्सेस ने लगना है। तो वो लोग आपको बताते हैं कि चूंकि इसका प्रोसेस जो है वो लेंथी है, इसमें आपको चालान फिल करने पड़ेंगे, बैंक में जाना पड़ेगा, लाइनों में खड़ा होना होगा। तो ऐसी सूरत में वो आपको कहते हैं कि आप हमें ये पेमेंट दे दें, हम आपको तमाम प्रोसेस जो है वो करके बैंक में जमा करा के रसीदें जो है वो आपके हवाले कर देंगे। तो ये लोग आपसे कहते हैं कि हमें आप ये रकम दे दें, हम बैंक में ये तमाम प्रोसेस आपको कर देंगे, FBR ऑफिस से भी इसको क्लियर कर देंगे। आपसे मज़ीद कहते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी हमें दे दें, हम FBR में आपको तमाम ये प्रोसेस जो है मुकम्मल करके दे देंगे, आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। और साथ ही आपको ये कहते हैं कि FBR ऑफिस से आपको एक मैसेज आएगा, आप वो मैसेज फिल 1 मिनट के अंदर अंदर आपने उसे मेरे नंबर पे सेंड करना है। मैं वहाँ पे FBR ऑफिस में उसमें एक कोड होगा, वो रजिस्टर कराना ज़रूरी है और उसको मैं देरी नहीं करनी। मैं जाके ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल करके जब FBR ऑफिस जाऊंगा तो उससे पहले एक कॉल आपको करूंगा, उसके फ़ौरन 15-20 मिनट में आपको मैसेज आएगा और उस मैसेज में जो कोड होगा वो फिल आपने मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड करना है, जिसे मैंने FBR ऑफिस में दिखाना है। उसके बाद आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो जब उसके अगले दिन या उसी दिन किसी वक्त जब वो शख्स आपको कॉल करता है और आपको कहता है कि आप 10 से 15 मिनट में आपको वो मैसेज आने वाला है FBR की तरफ से जिसमें कोड है और आपने वो मैसेज फिल मुझे भेजना है, तो वो ये क्या करता है, असल में उसने क्या किया होता है कि वो बैंक नहीं जाता, ना चालान वगैरह आपके पेमेंट जो टैक्सेस के हैं वो जमा नहीं कराता। वो क्या करता है कि आपसे दरअसल उसने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके, क्योंकि NTN नंबर आजकल शनाख्ती कार्ड नंबर ही है, तो आपको वो फाइलर बनाता है। आपको मालूम भी नहीं होता। दरअसल जब फाइलर आप बनाते हैं किसी शख्स को तो वो एक FBR वाले जो हैं वो ऑनलाइन जो है ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड जो होता है, ऑटोमेटिकली एक मैसेज करता है उस मोबाइल नंबर पर जो उस शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है और वो मैसेज दोबारा हमने फीड करना पड़ता है। हमें जो भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है या जो आपके लिए NTN का अकाउंट बना रहा है उसको दोबारा सिस्टम में 1 मिनट के अंदर फीड करना होता है, उसमें जो कोड होता है, वरना वो कोड एक्सपायर हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठ के जब आप नहीं होते तो आपके लिए NTN बेसिकली वो बना रहा होता है और आपको कॉल करता है कि अभी आपको 10-15 मिनट के अंदर एक मैसेज आएगा FBR की तरफ से। वो मैसेज में जो कोड होगा वो आपने फिल मुझे बताना है। तो वो दरअसल आपको NTN में रजिस्टर करा के आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है और वो कोड है इंटर करके आपको फाइलर बना लेते हैं। फाइलर बनाने से उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि जो 10.5% के हिसाब से उसने आपसे टैक्स लिया होता है
वो टैक्स आगे वो सिर्फ 3% के हिसाब से पे करता है, बैंक में चालान जमा कराता है। यानी जो प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है उस पर इनकम टैक्स आप 10.5% के हिसाब से 10.5 लाख रुपए उसने आपसे लिए होते हैं, वो आगे जो है सिर्फ 3% के हिसाब से 3 लाख पे करता है और 7.5 लाख रुपए जो है वो अपने जेब में डालता है। तो इस तरह वो फ्रॉडिया आपको फाइलर बना लेता है, हालांकि उस फ्रॉडिया को ना आपके असासों का पता है, ना वेल्थ स्टेटमेंट का पता है, ना आपके बैंक में जितनी अमाउंट है उसका पता है, ना आपकी गाड़ी का पता है कितनी गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत देता है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स वाले आपको फिर बाद में नोटिस देते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। जब आपको मालूम होता है साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जब ऑडिट होता है कभी कभार 3 साल 4 साल बाद, तो वो आपके पीछे ये नोटिस भेजते हैं और आपको के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं और आपको मालूम भी नहीं होता। उन्होंने गलत एसेट्स को डिक्लेयर करके आपके ख़िलाफ़ जो FBI है वो कार्रवाई करता है। तो आपको 2 नुकसान हो जाते हैं। एक तो बर वक्त आपने पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा कर दी है, हालांकि वो गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाती, वो पेमेंट उस फ्रॉडिये की जेब में जाती है। दूसरा आपको नुकसान ये होता है कि आपके तमाम वेल्थ स्टेटमेंट्स, असासों की डिक्लेरेशन ये तमाम गलत होती है। जब ऑडिट होती है तो उसमें आपके तमाम एसेट्स और असासे निकल आते हैं और फिर आपके ख़िलाफ़ FBI जो है वो क्रैकडाउन करती है, उल्टा आप गिरफ़्तार और आपके ख़िलाफ़ मज़ीद एक्शंस लेती है। तो एक ये है। दूसरा ये है कि जब आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकलता है तो उस प्राइस बॉन्ड के ऊपर नॉन फाइलर के ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगता है, जबकि फाइलर के ऊपर 15% के हिसाब से लगता है। तो आपको ये खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि बैंक जाके मुझे बैंक वाले जो हैं वो मुझसे ये जो प्राइस बॉन्ड है ये दोबारा मुझे मिलता भी है नहीं मिलता। तो वो फ्रॉडिया जो है आप उसके हाथों चढ़ जाते हैं। वो क्या करता है, वो यही प्रोसेस करता है, आपसे शनाख्ती कार्ड और आपको मोबाइल नंबर लेता है और आपको फाइलर बनाता है और इस हिसाब से आपसे तो 30% के हिसाब से वो लेता है, लेकिन उसने वहाँ से 15% के हिसाब से जो आपका प्राइस बॉन्ड होता है वो कैश किया होता है, 15% उसकी जेब में जाता है। तो ये भी वो फ्रॉड है कि जिसके ज़रिए वो फ्रॉडिया जो है वो आपको डबल नुकसान दे देता है। एक तो आपके पैसे जो हैं वो ज़्यादा काट लेता है, डबल काटता है। दूसरा ये है कि FBI वाले आपके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये नए फ्रॉड आ चुका है मार्केट में, बड़ा इन है। आप इस आज के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो खुदारा उस प्रॉपर्टी के जो भी टैक्सेस हैं आप खुद पे करें, किसी टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें। अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उससे पहले किसी टैक्स कंसल्टेंट या वकील से जो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता है उससे आप ज़रूर मिलें, वो आपको गाइड करेगा। अगर आप ज़्यादा टैक्स से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो खुदारा किसी ऐसे फ्रॉडिये के हाथों में अपनी पेमेंट न दें, ना शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, ना अपना मोबाइल नंबर दें। आप खुद से जाएं, प्रोसेस बड़ा आसान है। बैंक वाले वो चालान आपको फिल करके खुद वहीं पे आप उस पेमेंट को बैंक में जमा करा के तमाम प्रोसेस जो है वो FBI के ऑफिस में भी आप सबमिट करा सकते हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस या जो कंप्यूटर ब्रांच है तहसीलदार साहब के पास भी ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप या किसी सोसाइटी में आप ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं खुद से सबमिट करा सकते हैं। इसके लिए आपका ज़्यादा पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपनी इजाज़त से और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म के फैलाने में अपना किरदार हमारे साथ ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।